देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कान्व शाखीय शुक्ल यजुर्वेदीय कान्व शाखा अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण की यह बृहदारण्य उपनिषद, इस बृहदारण्य उपनिषद के भूमिका का विचार अर्थात उपोद्घात का विचार किया गया। अब साक्षात मंत्र का विचार करते हैं। जो साधक अश्वमेध याग नहीं कर सकता, उसके लिए उपासना के द्वारा जो अश्वमेध याग से फल प्राप्त होता है, वही फल प्राप्त हो जाए, इस हेतु से यहाँ पर कुछ वर्णन किया जा रहा है। उपनिषद का आरंभ सिद्ध होने पर प्राथमिक ब्राह्मणों का अवान्तर तात्पर्य यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अवान्तर तात्पर्य का कथन यहाँ पर कर दे, क्योंकि एक होता है अवान्तर तात्पर्य, दूसरा होता है महत् तात्पर्य। सभी उपनिषदों का महत् तात्पर्य ब्रह्म विद्या में ही है। ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन में ही सभी उपनिषद लगी हुई है, लेकिन यहाँ उपासना के प्रतिपादन में लगे हुए हैं, इसलिए इनका अवान्तर तात्पर्य बताना पड़ेगा। तो अवान्तर तात्पर्य कहते हैं तत्र तत्र तावद अश्वमेध विज्ञानाय। इसमें पहले कहते तत्र तावद अश्वमेध विज्ञान, अश्वमेध के ज्ञान के लिए। किस लिए? अश्वमेध के ज्ञान के लिए। अश्वमेध के ज्ञान के विज्ञान के लिए। विज्ञान अर्थात उपासना। विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम अर्थात उपासना रूप ज्ञान। अश्वमेध की उपासना के लिए उषावा अश्वस्य इत्यादि ये मंत्र है। उषावा अश्वस्य मध्यस्य शिरः इत्यादि मंत्र उपस्थित हुआ। ध्यान में आता है ना, थोड़ा सा सावध रहना। तत्र अश्व विषयम एव दर्शनम उच्यते। तत्र अर्थात इस मंत्रादियों में प्रथम मंत्र इत्यादि में किस विषय दर्शन बताया जाता है? अश्व विषय अर्थात अश्वांग विषय। अश्व के अंगों के विषयक ही यहाँ पर कथन दर्शन किया जाता है। कहा गए प्राधान्यात अश्वस्य। क्यों अश्व विषय अंगों का कथन किया जाता है? तो उसमें कौन प्रधान होता है? अश्व प्रधान होता है। अश्व से प्राधान्यात, अश्व प्रधान होने से, क्योंकि नाम ही अश्वमेध पड़ा हुआ है। या अश्व के प्राधान्य से अश्वों के अंगों का ही दर्शन किया जाता है। अब कैसे यह अश्व का ही प्राधान्य है? शंका तो देख नहीं। अश्व का प्राधान्य कैसा है? तो प्राधान्य तन्नामांकितत्वात् क्रतोः।
अश्व में अश्व का प्राधान्य क्यों है? क्योंकि तन नामांकितत्वात् तत् अर्थात अश्व। ये जो क्रतु है वह घोड़े के नाम से अंकित किया गया है, अर्थात घोड़े के नाम के द्वारा ही यज्ञ का भी नाम रखा अश्वमेध। क्या रखा हुआ है? अश्वमेध। ये ध्यान। प्रजापत्यत्वाच्च, और वह प्रजापति देवता को होने के कारण भी कौन प्रधान है? अश्व प्रधान। अश्व ही प्रधान। प्रधान है। विराट देवता रूप होने से भी वहां पर अश्व के अंत है, तो फिर उसमें कोई ना कोई अंग बताने पड़ेंगे। यही मंत्रों में अंग बताए गए। पहले मूल देखते हैं। ओम, यह भगवान नामोच्चारण पूर्वक आगे चल रहे। तस्वाचक प्रणव, तस्वाचक प्रणव, इसके द्वारा ये भगवान परमात्मा एक नाम है ओम। ईश्वर का नाम है ओम। एक आता ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा। तो 3 प्रकार के ब्रह्मदेव ब्रह्मा के परमात्मा के नाम बताए। वैसे ओम नाम परमात्मा का ही है, तो उसके विषय में आगे कहते हैं उषावा अश्व। अब एक एक अवयवों का निरूपण करने। उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, मेध्यस्य अश्वस्य उषा एव शिरः। मेध्य अर्थात यज्ञ, मेधार, यज्ञ, यज्ञ संबंधी जो घोड़ा है उसका शिर कौन है? अब विराट रूप से जिसको चिंतन करना है तो उसकी ये ध्यान में रखना। अश्वमेध संबंधी जो याग है उसका शिर कौन है? उषा। क्या है? उषा। उषा ही शिर। उषा को कहता है प्रातः काल। ये दैनंदिन विचार है ना, उसका कह रहे हैं उषा काल अर्थात प्रातः काल इसका शिर है। दूसरा कहते हैं सूर्यश्चक्षु। इस घोड़े का अब चिंतन करना है विराट रूप से, ये जगत विराट रूप से चिंतन करना है। निश्चय अर्थ अथवा प्रसिद्धार्थ, ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध उषा का प्रातः का ब्राह्मण मुहूर्त। दूसरा का सूर्य चक्षुर। सूर्य कौन है? चक्षु। यह चिंतन करना है प्रातः काली, इसका घोड़े का मुख है। चक्षु कौन है? सूर्य। ऐसा नित्य चिंतन में लगा रहता है। सूर्य चक्षु। वातः प्राण, वायु प्राण। व्यात्तम अग्निर। आगे कहते हैं व्यात्तम अग्निर। व्यात्तम अर्थात विवृत मुखम, अग्निर्वैश्वानर। देखो उसका मुख कौन है? वैश्वानर अग्नि। व्यात्तम, व्यात्तम अर्थात मुख। पहला हुआ मुख कौन है? वैश्वानर अग्नि। इस घोड़े का, इस है का शरीर क्या है? कहते संवत्सरो आत्मा। संवत्सर अर्थात महीना। 12 मास, 13 मास ले लो। अधिक मास के सहित पकड़ोगे तो 13 मास, और अधिक मास रहित होगा कभी तो 12 मास। ये होता है वर्ष। ये वर्ष ही क्या है? आत्मा है। वर्ष ही आत्मा है। आत्मा है। अच्छा, यहाँ पर अश्वस्य के जगह पर कभी में देश जोड़ना है।
यज्ञ अश्व का आत्मा ये शरीर कौन है बताओ? वर्ष है। संवत्सर अर्थात वर्ष। देवहु पृष्ठम, देवलोक क्या है उसका पृष्ठ भाग है। अंतरिक्षम उदरम, उसका क्या है अंतरिक्ष? ये अंतरिक्ष जानते ना, मतलब पृथ्वी पाजस्यम, पृथ्वी कौन है? पैर। पृथ्वी कौन है? पाजस्य, उसका करेंगे पाजस्य अर्थात वर्ण व्यक्ति क्या है? पाजस्य अर्थात पैर। आगे कहते हैं दिशस, दिशा क्या चीज है? दिशस चतस्रोपी, पार्श्व, चारों भी दिशा है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये चारों भी दिशा है, उसका कौन है? ये पार्श्व भाग। इधर उधर से दोनों ओर से। अवांतर दिशा परशव, और जो अवांतर दिशाएं हैं वो पार्श्व स्थीनी, उसमें होने वाली हड्डियां ये होती है बरगड़ा बनता पर मराठी में कहते हैं, तो ये क्या है? हड्डी, उसमें रहने वाली हड्डी ये अवांतर दिशा ये हड्डी। ऋतुंगानी, जो 6 ऋतु है वही इसके अवयव है। कौन कौन से बोलिए ऋतु? बोलिए वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत। इस तरह के जो 5 ऋतुएं बताई गई वो ऋतु ही इसके क्या है? अंग है, अवयव है। मासाश्च चार्दमासाश्च दैव पितृमानुषानि प्रतिष्ठा, कहते हैं मास, अरे के नीचे है मासाश्च चार्दमासाश्च पर्वाणि। देखो मास अर्थात महीना और अर्धमास अर्थात आधे मास, ये क्या है? पर्व, पर्व अर्थात संधि भाग। संधि जैसे गन्ना होता है, गन्ना, गन्ने के एक एक अलग अलग विभाग होता है, कांडिया। तो एक गन्ना किस में होता है? बहुत मिलकर एक गन्ना बनता है। वैसे मास और आधे मास ये उसमें क्या है? वो पर्व होते हैं। जैसे गन्ने के एक कांडे होते हैं ना, वैसे इसका भी समझ लेना, क्योंकि 12 महीने मिलकर एक संवत्सर होता है, तो उसके विभाग हो गए कि नहीं? 15वाड़ा में विभाग हो गए कि नहीं? 15 दिन भी ये विभाग ही हो जाता है और एक मास भी विभाग हो जाता है। अहोरात्राणि प्रतिष्ठा, अहोरात्र दिन, दिवस, रजनी, यह ये प्रतिष्ठा। आगे नक्षत्राणि अश्विनी, नक्षत्र जानता है ना? ये सब नक्षत्र क्या हो जाते हैं? यह अस्थि, हड्डी, शरीर की हड्डी है। नवामेघा, नभ, नभ अर्थात आकाश की कौन है? मानसानी, आकाश कौन है? नवस्थ मेघ, इनको कहते हैं मांस। वो कौन है? हाँ, नभ कोई मान सकता है।
अंधव आकाश में मेघ, ढग ढग, वही मांस है इसका। उवध्यम, देखो उधर में रहने वाला आराजीना अपच है ना, वो क्या है? सिकता, वालो ही, जो वालू है वो आधा पचा हुआ अन्न है उधर में रहेगा। उधर में रहेगा ना घोड़े के कुछ ना कुछ आधा पचा हुआ जो अन्न उसके उधर में गया हुआ, वही वालू ही समझ लेना उसको, वही आधा पचा हुआ अन्न है। ये चिंतन करना है हमको। सिंधवा, नदियां, ये कौन है? गुदा है। कौन है? नदियां क्या है? गुदेंद्री। यकृत चक्लोमानस्य, हृदय के नीचे दक्षिणोत्तर जो मांस खंड होता है उसके कहते हैं यकृत और लोम। क्लोम, क्लोम, क्लोम। हृदय के नीचे रहने वाले मांस खंड, मांस विभाग, जैसे यकृत होता है ना, बोलते हैं यकृत, हृदय हम बोलते हैं, उसको ही कहते हैं मांस। अब हमने देखा तो नहीं है, लिखा है बस। इस पृथ्वी में जितने भी पर्वत है वही यकृत और लोम है। कौन है? पर्वत जैसे मांस का टेढ़ा होता है, ऐसा होता है बड़ा, वैसे ही ये यकृत और लोम ये मांस खंड है, और पर्वत भी बड़े होते हैं इसलिए उनको कहता है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो कौन है? औषधयश्च वनस्पतयो मांतो लोमानी, वो कौन है? केश। जैसे छोटे छोटे वृक्ष उनको रोम समझो, है ना, और केशाश्च था संभव, जो बड़े बड़े होंगे वो केश होंगे, सिर के बाल, और छोटे छोटे पौधे होंगे तो समझ ये केश कैसे शरीर पे आया। अच्छा, उद्यान, उद्यान पूर्वार्धो निम्नलोचन जगनार्धो, उदित होता हुआ जो सूर्य है वह नाभि का ऊपर का भाग है, तो बोलते हैं ना उदित होता हुआ सूर्य, और अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य नाभि के नीचे का भाग है। ये चिंतन करना। आगे यद विजृंभते तद विद्योतते, जो अवयवों को अपने हिलाता है ना वही उसका क्या है? प्रकाशित होना। विद्योतन यद विधुनते, जो अपने अवयवों को हिलाता है वो कौन है? घन गर्जना के तरह है, जो जन्मे हती वो घोड़ा कभी कभी मुतेगा भी ना, है ना, नहीं मुतता घोड़ा, वो तो कौन है यहाँ पर मुतना? उसका आकाश से वर्षा बना, यही उसका मुतना है। यद वर्षति वर्षणम वर्षः, ठीक है ना, वर्षा करना है, क्या है? वर्षना का, यह आकाश से बारिश गिरती है ना, वही क्यों है? वर्षा, वर्षा। वागेव अस्य वाक, और अपनी वाणी ही उस अश्वमेध की भी वाणी ही है, यह बताया। देखिए मंत्र का भाष्य।
जो जामृत है ना, ब्राह्मो मुहूर्त उषा। उषा ये पद था, उसका अर्थ क्या? ब्राह्म मुहूर्त, रात्रि के अंतिम जो मुहूर्त होता है ना, उसमें ब्रह्म मुहूर्त ये पद आ जाता है 2 घंटे का अंतिम याम, अर्थात ये 3 से आगे या आता है, वही ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। वही शब्द स्मरणार्थ, इस मंत्र में जो वही शब्द दिया वह स्मरण कराने के लिए दिया हुआ है। प्रसिद्धम कालम स्मरयति, प्रसिद्ध काल को स्मरण करा देता है। उषा काल प्रसिद्ध है कि नहीं, उसका स्मरण कराने वाला यह है। उषा को क्या बता देता है? शिर। उषा ही क्या है? शिर। क्यों? क्या समानता है इनमें? कहते प्राधान्य। जैसे दिन में प्रधान होता, शरीर में प्रधान होता है शिर, उसी तरह दिन में प्रधान होता है उषा काल ब्राह्म मुहूर्त। इसलिए ये दोनों में प्रधान है, इसलिए यहाँ पर प्रातः काल के स्थान पर उषा काल का ही नियोजन किया। दूसरा कहते शिरश्च प्रधानम, शरीर अवयवानाम, शरीर के अवयवों में कौन प्रधान है? उसी तरह काल के अवयवों में कौन प्रधान है? उषा काल। इसलिए काल अवयवानाम शरीर अवयवानांच मध्ये उषा शिरसो प्रधानत्व सामान्य। दोनों में क्या है? मस्तक और शिर, इन दोनों में किसका प्राधान्य है? दोनों का भी प्राधान्य है। इसीलिए उषा काल की योजना किसमें की? शिर में की। और आगे बताया किसका ये शिर है? तो कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य, मेधारहस्य, मेधारह अर्थात यज्ञारह, यज्ञ के लायक, यज्ञीय शब्द दिया, उसका अर्थ है यज्ञ अर्थात यज्ञ के योग्य जो अश्व घोड़ा, उसका शिर कौन है? उषा काल, प्रातः काल उषा शिर इति संबंध, ऐसा रखना, उषा ही शिर है। आगे कहते कर्मांगस्य पशोः संस्कर्तव्यत्वात् कालादि दृष्टयः शिर आदिषु क्षिप्यन्ते। कहते हैं कि कर्म का अंग कौन है? पशु। क्या है? यज्ञ कर्म। क्या है? कालादि दृष्टि अश्वांगेषु किम क्षिप्यते, अवयव अश्व के अंगों में, अवयवों में काल इत्यादि दृष्टि का क्षेपण क्यों किया जाता है? अश्वांग दृष्टि एवं अश्व, देखो हम कहते हैं काल के अंगों की दृष्टि अश्व के अंगों में करते हैं। काल के जो अवयव है उसको किस में देखते हैं हम? घोड़े के अंगों में। तो बोलते उल्टा क्यों नहीं हो सकता? अश्व के अंगों की दृष्टि ही काल में की जाए, ऐसा क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि महाराज कर्मांग से संस्कार किसका करना है? पशु का करना है। तो कर्म का अंग कौन है? पशु। इसको संस्कृत बनाना है पशु को, तो दृष्टि किस में करनी पड़ेगी? पशु में करनी पड़ेगी। कर्मांगस्य पशु संस्कर्तव्यत्वात्, कर्मांग पशु संस्कर्तव्य अर्थात वह संस्कार करने योग्य होने से कालादि दृष्टयः, काल इत्यादि की दृष्टियां शिर आदिषु क्षिप्यन्ते, मस्तक इत्यादियों में उसका वह दृष्टि की जाती है ना।
काल आदि दृष्टि का क्षेप किसमें किया जाता है? मस्तक अर्थात घोड़े का सिर ही उषक काल है। इस तरह से हम क्या करते हैं? आरोप करते हैं। प्राजापत्यत्वंच, अब इसी याग को भी प्राजापत्य याग भी बताया है। ये प्राजापत्य क्यों है? कहते प्राजापत्यत्वंच प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणा। इसको क्या कहते हैं? प्राजापत्य भी कहते हैं। क्यों? प्रजापति की दृष्टि का इसमें अध्यारोप किए जाने से इसे कहते हैं प्राजापत्य। काललोक देवतात्वाध्यारोपणंच प्रजापतित्व करणम पशु। जो पशु है वह प्रजापति का कर्ण कब बनता है? तो कहता है काल लोक देवतात्वाध्यारोपण। काल का अध्यारोपण, लोगों का अध्यारोपण और देवतात्व का अध्यारोपण। काल लोक देवता तो अध्यारोपणम च प्रजापतित्व करणम, यही प्रजापति याग का साधन है। ये लिखा प्रजापतित्व करणम पशु। ये पशु किसका हो जाता है? प्रजापति का। एवं रूप ही प्रजापति, इसी स्वरूप वाला प्रजापति है। विष्णु आदि कर्णमेव प्रतिमादौ। जैसे प्रतिमा होती है ना, प्रतिमा को क्या कहते हैं हम? विष्णु कहते हैं कि नहीं? उसी की तरह जैसा हम विष्णु में, एक आपके आगे विष्णु है, उसको आप मूर्ति समझते हो कि मूर्ति को विष्णु समझते हो? है कि नहीं? तो मूर्ति को क्या किया? प्रजापति बना दिया, विष्णु बना दिया। उसी तरह यहाँ पर घोड़े को ये क्या बना देते? काल रूप कर देते। सूर्य चक्षु, सूर्य क्या चीज है? चक्षु है। शिरस अंतरत्वात् सूर्यादि दैवतत्वाच्च। देखो सिर मस्तक के अंदर कौन होता है? शिर, चक्षु। अब ये भी सूर्य किस में है? सूर्य में अंतरिक्ष में, और चक्षु किस में? यहाँ पर। तो अंतरत्व से मस्तिष्क का अंतरत्व दोनों में समान है कि नहीं? है। और सूर्यादि दैवतत्वाच्च, ये जो अपना चक्षु है उसका अधिदेव कौन है? सूर्य। चक्षु की देवता कौन है? सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता होने से भी इसे क्या कहा इन्होंने? क्या बताया? चक्षु का, अर्थात सूर्य को ही चक्षु दिया। वात प्राणो, वायु ही क्या है? उसका हेतु दे रहे। वायु स्वभाव है, स्वभावता प्राण भी वायु है और वायु भी प्राण वायु ही है। इसलिए वात प्राण, वायु को ही क्या कहा? प्राण। व्याप्तम का अर्थ विवृतम मुख, फैला हुआ मुख कौन है? अग्निर्वैश्वानर, अर्थात वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर इति अग्निर विशेषण। वैश्वानर क्या चीज है? अग्नि का विशेषण है। वैश्वानरो नाम अग्नि विवृतम मुखम इत्यर्थो। वैश्वानर ये कौन है? वैश्वानर नामक अग्नि है। वह विवृतम मुखम, वही खुला हुआ मुख है। खुला हुआ मुख कौन है? वैश्वानर अग्नि इत्यर्थो। क्यों? मुखस्य अग्नि दैवतत्वात्। उनकी जोड़ी क्यों लगाई? कहते मुख यह अग्नि देवता वाला है। इसलिए
संवत्सर आत्मा, देखो संवत्सरो अर्थात 12 मास, 13 मास, 12 महीने, 12 महीना अथवा है ना 13 महीने, इसको क्या कहा? संवत्सर। क्या कहा है? संवत्सर। और संवत्सरी कौन है इसका? आत्मा। आत्मा अर्थात शरीर। क्या है? शरीर। आगे कहते काल अवयवांच संवत्सर शरीरम, काल अवयवों का संवत्सर ही शरीर होता है। शरीरंच आत्मा मध्यम येषाम अंगानाम आत्मा इति श्रुते। शरीरंच आत्मा, देखो शरीर को क्या कहते हैं? आत्मा। क्यों? मध्य येषाम अंगानाम आत्मा, इन सभी अवयवों के बीच में क्या होता है? आत्मा होता है। वही कौन है? शरीर है। शरीर को ये आत्मा कहने का तात्पर्य किया क्योंकि वैसा प्रमाण है। अश्वस्य मेध्य, अश्वमेध्य अर्थ यज्ञ अश्व का, ये शब्द का सब जगह पर अनुवर्तन करना है। अर्थात ऐसा करना, मेध्य से अश्व से देव पृष्ठ, यज्ञ अश्व का द्युलोक पृष्ठ है। क्यों? जैसे पृष्ठ भाग ऊपर होता है कि नहीं, वैसे द्युलोक भी ऊपर है कि नहीं, इसलिए द्युलोक को सर्वलोक को क्या कहते हैं? बताओ। हाँ, पृष्ठभाग। अंतरिक्षम उदरम, सुश्रुत सामान्य, बीच में देखो ना आकाश कितनी मुख खुला है। उसी तरह ये जो उदर है वो उदर खुला ही रहता है, उदर में वो जगह रहता है कि नहीं, इसलिए उदर की उपमा अंतरिक्ष। पृथ्वी पाजस्यम, पाजस्यम का अर्थ है क्या? पाजस्यम इति वर्ण व्यत्ययन, इसमें क्या करना है? पाजस्य का पादस्य, वर्ण व्यत्यय अर्थ वर्ण के व्यत्यय के द्वारा, वर्ण बदलने से। पादा, पादा यहाँ पर पाजस्य है ना, यार पादस्य होना चाहिए था, तो लेकिन क्या उसमें वर्ण का व्यत्यय किया गया है। क्या किया गया है? इसलिए उसका अर्थ पादस्य भी लेना है। पादस्यम का अर्थ लेना है पादासन स्थानम। क्या है? पादनासन स्थानम। पादनासन स्थानम, पादासन स्थानम। हाँ स्वादासन, ये तो पादना और उसका आसन, उसका स्थान पादासन। पादना, पादासन पैर उनके आसन के स्थान। खुरमिति आवत, उसको खुर समझो। क्या क्या? पृथ्वी कौन है? उसके घोड़े के खुर है। नीचे टिप्पणी में दिया। सोपी पार्श्वे, अच्छा आगे, दिशश्चतस्रोपी पार्श्वे, चारों जो दिशाएं हैं, मुख्य दिशा वो कौन है? उसका पार्श्व भाग है। उसमें हड्डी नहीं बताया, आगे बताया दोनों का भाग बताया। पार्श्व दिशाम संबंध, क्योंकि पार्श्व में दिशाओं का संबंध होता है। आगे कहते हैं पार्श्व दिशांच संख्या वैषम्य आयुक्तमिति, कहते कि पार्श्व 2 है और संख्या की दिशा कितने हैं? 4 है। इसलिए इनका ये वैषम्य होने से ये आप नहीं कह सकते, अयुक्त है, अयोग्य है। पार्श्व में 4 दिशाओं की दृष्टि नहीं की जा सकती है ना, तो चेतना सर्वमुखतोपत्ते अश्वस्य पार्श्वाभ्याम एवं सर्वदिशां संबंध। कहते सर्वमुखतोपस्थितेश्च उपपत्तेश्च, सभी मुखों की उपस्थिति हो जाने से अश्वस्य पार्श्वाभ्यामेव, अश्वार्थ घोड़ा, घोड़न के पार्श्व के द्वारा ही सर्वदिशा संबंध, सर्वदिशा के साथ संबंध होता है कि नहीं। इसलिए
ये तो इसलिए सर्वमुखत्वोपत्ति है। ठीक, अश्व से पार्श्वभ्याम, अश्व के पार्श्व के द्वारा सर्व दिशा में संबंध, सर्व दिशा के साथ संबंध होने से कोई दोष नहीं आता। जैसे अश्व है, अब दिशाओं को क्या बताया, पार्श्व भाग। अब जैसे ये पार्श्व भाग है ना, ये पार्श्व भाग को ही, क्योंकि ये जो दिशाएं है ना, दिशाएं उनका सबके साथ संबंध हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखो, द्वे पार्श्व और 4 दिशा है, 2 पार्श्व भाग है, हाँ? और 4 भाग है। देखो, कभी घोड़ा इधर देख सकेगा, कभी घोड़ा इधर देख सकेगा, दिखेगी कि नहीं, है ना, सब और मुख कर सकता है ना। तब यदि इधर देखा घोड़ा तो इधर की दिशा और इधर की दिशा, इसका मुख इधर मुख करने वाला, इधर की दिशा इधर की दिशा, उसका एक पार्श्व भाग ये बन जाएगा, पसली वाला भाग है ना, साइड का भाग। और यदि पूर्व की ओर किया तो इधर का भाग और इधर का भाग, इसके क्या बन जाएगा, पार्श्व भाग बन जाएगा। इसलिए कहते हैं सर्वमुखत्वोपत्ति अश्वस्य, यह अश्व घोड़ा सब और मुख करना, यह प्रसिद्ध है उसका, है कि नहीं, किसी भी और दिशा में मुख कर सकता है। इसलिए पार्श्वभ्यामेव सर्व दिशा में संबंध, उसका जो 2 पार्श्व है उनके द्वारा ये सभी दिशाओं की ओर संबंध हो जाता है। इसलिए चारों दिशाओं को घोड़े का क्या बताया, पार्श्व भाग बताया। इतना बताने का था, नहीं तो ये 2 पार्श्व भाग और 4 दिशाएं कैसे होगी उसका पार्श्व भाग। अवांतर दिशा आग्नेय नैऋत्य नैऋत्य वायव्य ईशान्य इत्यादि जो आग्नेय आदि दिशाएं हैं वह कौन है, पार्श्वस्थिनी, उसमें रहने वाले हड्डियां। जैसे 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा है कि नहीं, बीच में रहने वाले क्या है, ये हड्डियां। ऋतुअंगानी, ऋतु क्या है, अंग ही ऋतु है, ऋतु ही अंग है। संवत्सरावयत्वात् अंग साधर्म्य, यह संवत्सर का अवयव भी है और अंग की प्रधानता भी आती है उसमें, क्योंकि अंग का साधर्म्य भी है ना। जैसे ऋतु 6 है तो अंग भी हम अलग अलग पर उसकी योजना कर सकते हैं। मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि संधय, ये महीना होते हैं ना और अर्ध महीना, ये पर्व हो जाते हैं। क्या है, संधि, संधि, संधि अर्थात जोड़, जानते हो ना, संधि सामान्य, इनमें पार्श्वदिक संबंध सामान्य, पार्श्व दिशा है ना उसके साथ क्या आता है, संबंध समान रहता है। इसलिए अवरात्राणि प्रतिष्ठा, अवरात्र क्या चीज है, प्रतिष्ठा, क्या है, प्रतिष्ठा। अच्छा, अर्थात पैर है, पारा प्रतिष्ठति एतैरिति, अवरात्र क्या है, पैर है, ये लंबे में होते हैं, पैर नीचे का पैर नहीं, खुर तो अलग, लेकिन पैर क्या है, अहो रात्र। क्योंकि अहोरात्र कोई पैर क्यों कहा, प्रतिष्ठा क्यों कहा, कहा कि अहोरात्र ही कालात्मा प्रतिष्ठति, रात्र और दिन के द्वारा एक कालात्मा क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है। अश्वश्च पादई, और घोड़ा पैरों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। इसलिए घोड़ा पैर के द्वारा और मन ये पादों के द्वारा, किसके द्वारा, अवरात्र के द्वारा कालात्मा
औरकत्र के द्वारा प्रतिष्ठित होता है और अन्य ये जो घोड़ा है वो पैरों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। इसलिए इन दोनों को क्या बताया? प्रतिष्ठा। बहुवचना प्रजापत्य दैव पितृ मानुषानुष्ठान मानुषाय प्रतिष्ठा। यहाँ पर बहुवचन है इसलिए प्रजापत्य, दैव, पितृ और अमानुष ये क्या हो गए? 6 प्रतिष्ठा क्या हो गए? ठीक है ना? और अत्रैकारात्मक प्रतिष्ठिति अष्ट पदय। आगे क्या बताया? नक्षत्राणि अस्थिनी। क्या कहा है? सोना नहीं है। नक्षत्र कौन है? क्यों? शुक्ल तो सामान्य, उनमें सफेद तो सामान्य है। नभो नभ का अर्थ नभस्ता मेघ, नभ में रहने वाले मेघ वही कौन है? कहता है कि मांस है। क्या है? नभो मांस। आगे कहते हैं कि अंतरिक्ष से उदरत्वोक्ते है। अंतरिक्ष क्या है? उदर है। तो नभ कोई भी क्या बना तो बताना पड़ेगा मांस। उदक रुचि रुधिर सेचन सामान्य, उसमें उदक रक्त ये जो होते हैं मांस होते हैं ना, मांस वो रक्त का सेचन करता है। और मेघ होते हैं वो किसका करते हैं? जल का। तो दोनों में एक जगह पर रक्त इत्यादि सिंचन तो समान है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर नभ स्तमेव कोई मांस का। उवध्यम, उवध्यम अर्थात उदरस्थम अजीर्णम अशनम, पेट में रहने वाला अजीर्ण खाया हुआ उसको कहते हैं उवध्य। उवध्य कौन है? कहते सिक्ता बालू। क्यों? विश्लिष्ट अवयवत्व सामान्य। उसके जब अपच होता है ना, अपच होने के बाद वो कभी एक दूसरे को जोड़ता ही नहीं, एक नहीं अलग अलग पेट का पदार्थ रहता है, इसलिए एक दूसरे से न जोड़ता है। अवयव तो उसमें समान है। अच्छा, गुदा सिंधव, गुदा सिंधव अर्थात स्यंदन सामान्यात नद्य। सिंधु अर्थात सिंधु एक नदी है ना, उसके बहुवचन क्या? सिंधव अर्थात सिंधु बहना समान होने के कारण सिंधु क्या बताया गया? क्या बताया गया? गुद, गुदा गुदा गुदेन्द्रिय बताया। क्यों? नाड्यो बहुवचनाक्षर, उसमें क्या हो जाता है? नाड़ियां बहुत होती है ना, है कि नहीं? और आगे कर यकृच्चक्लोमानश्च अर्थात हृदय से अधस्तात् दक्षिणोत्तर मांसखंड। हृदय के बीच में दक्षिण भाग में और उत्तर भाग में मांसखंड है, वही यहाँ पर बताया गया, वही पर्वत है। तो बोलते हैं ना, ये होता है ना हृदय के नीचे दक्षिण मांसखंड, ये मांसखंड होता है ना अपना स्तन बोलते हैं, या मांस भी होता है ना, यही उसके दो भाग है, यकृत और लोमा। आगे लिखते हैं क्लोमाना इति नित्यम बहुवचनम एकस्मिन्नेव। क्लोमाना यहाँ पर बहुवचन किया है, एक के लिए भी बहुवचन होता है। आगे का पर्वत काठिन्यात् उच्छ्रितत्वाच्च, पर्वत को अच्छा यकृत और क्लोम कौन है?
पर्वत है। अब इनको एक पर्वत को यकृत और लोम बता दिया, क्लोम बता दिया। क्यों? पर्वत भी कठिन होते हैं, यकृत भी कठिन और क्लोम भी कठिन होता है। औषधश्च अर्थात क्षुद्रा स्थावरा, छोटे छोटे वृक्ष। ये कौन है? वनस्पतियां। औषधियां क्या है? वनस्पतियां है। और वनस्पतियां कौन है? लोम। वनस्पतियां कौन है? उसके केश। मांतुलो माने केशश्च यथा संभव। लोमी कौन है? केश। उद्यन उद्गच्छन भवति सविता आमाद्यानात् अश्वस्य पूर्वार्ध। अश्वस्य अर्थात घोड़े का जो पूर्वार्ध, नाभिका ऊपर का भाग, वही इस घोड़े का कौन है? नाभिका पूर्व भाग। जैसे पूर्वार्ध मनते दिन का पूर्वार्ध, ये घोड़े का बेंबी के ऊपर का भाग। नाभे ऊर्ध्व। निम्नलोचन अर्थात सूर्य जो अस्ताचल को चला जाता है ना, तो जो उद्यन अर्थात उदित होता हुआ, क्या? उद्गच्छन अर्थात उदित होता हुआ सूर्य। ये आमाद्यान्न अर्थात माध्यान्ह के पहले है ना, जो सूर्य है, उदय से लेकर माध्यान्ह तक जो सूर्य है, वही घोड़े का पूर्वार्ध अर्थात नाभिका ऊपर का भाग। समझ लो, दिन का पूर्वार्ध और घोड़े का ऊपर का भाग एक है। निम्नलोचन का उसके विपरीत अस्तम अस्तयन। अस्तयन अर्थात अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य। आमध्यान्ह अर्थात माध्यान्ह से लेकर अस्ताचल को जाता हुआ जो सूर्य, अस्ताचल को जाता हुआ जो सूर्य उत्तरार्ध है, वही एक क्या है? इसका घोड़े का उत्तरार्ध है, बेंबी के नीचे का भाग। यह क्यों कहा ऐसा? कहते जगनार्ध अपरार्ध पूर्वापरत्व सामान्य। इन दोनों में भी, एक में पूर्वत्व सामान्य, एक में अपरत्व सामान्य है। इसलिए यद विजृंभते, यद विजृंभते अर्थात जो विनामयति विक्षिपति, ऐसा हाथ पैर फैलाता है ना, हाथ पैर झाड़ा, तद विद्योतते, ये क्या है? विद्योतन है, हर बिजली चमक रहा है। क्यों? मुख घन एवं विदारण सामान्य, वहां पर दोनों भी जगह पर मुख और मेघ का विदारण हो जाता है। इसलिए यद विधुनते, यद अर्थात जो, विधुनते का अर्थ है गात्राणि कंपयते, जो अपने अवयवों को कंपित कर देता है। तत्सनयति, वही गर्जना करता है। देखो, अपने अवयवों को हमने ऐसा झाड़ लिया तो गर्जना होती है कि नहीं? और घोड़ों ने झाड़ लिया अपने शरीर को, वही क्या हो जाती है? गर्जना। यन्मिहति अर्थात मूत्रम करोति अश्व, जो घोड़ा मुतता है, तद्वर्ष वर्षति वर्षणम, कोई वर्षा है। तत्सेचन सामान्य, क्योंकि दोनों में भी सिंचन करना समान है। मेघ भी सिंचन करता है और अश्व भी मुतता है, दोनों का समान है कि नहीं? वागेव अर्थात शब्द एवं अस्य अश्वस्य वागेति, शब्द ही इस घोड़े का शब्द है, किनात्र कल्पना इत्यर्थ, कोई कल्पना नहीं है। इस तरह से इसके अवयवों को ध्यान में रखना है। बाकी का विचार हम कल को देखेंगे।